स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में। गर्मी आते ही हम लोग ना साल भर के लिए बड़ी तिलौरी बना करके रख लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ बिहार के पारंपरिक बहुत ही स्वादिष्ट कुम्हरौरी। कई जगह पे इसे अदौरी भी बोलते हैं और ये इतना स्वादिष्ट लगता है। इसे सफ़ेद पेठा यानी कि भतुआ के साथ हम लोग बनाते हैं। अदौरी हम लोग पारंपरिक तरीके से धूप में सुखा करके ही तैयार करते हैं और अदौरी सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन आज का जो मैं अदौरी बनाऊंगी ना, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और 5 किलो उड़द दाल का मैं आज भतुआ बरी बनाऊंगी। तो रात में ही इसको बहुत अच्छी तरह से धो करके और फूलने के लिए डाल दिए थे। और ये उड़द बहुत जल्दी फूल जाता है और फूल करके ना इसका साइज़ डबल हो जाता है। तो उड़द की बहुत क्वालिटी होती है। एक तो छोटा छोटा दाना वाला होता है, एक साबुत होता है। तो मैं जो साबुत उड़द आता है ना, उसी का ज़्यादातर बनाती हूँ। और यहाँ पर ये सुबह में बज गए हैं 6, तो रात भर अच्छी तरह से फूल गया है। लेकिन कितना भी आप धो करके भी फूलने डालिएगा ना, तो इस तरह से झाग निकलता ही है। तो सब अच्छी तरह से हम धो लेंगे जब तक कि इसमें एकदम झाग देख रहे हैं ना, किनारे किनारे से वो नहीं दिखे। और अच्छी तरह से धोने के बाद इसको चलिए अब हम लोग पीस लेते हैं। और ये ऐसे भी भतुआ बरी का झोर बनाइए या आलू के साथ बनाइए, बैगन के साथ बनाइए, मसालेदार तरी वाली सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 किलो उड़द दाल का बना रही हूँ, तो 5 किलो ही भतुआ ली हूँ। इसे बहुत लोग सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग भतुआ बोलते हैं बिहार में। तो कहा जाता है कि भतुआ लेडीज़ को अपने से नहीं काटना चाहिए, तो जेंट्स से थोड़ा सा मैं कट लगवा दी हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से धोने के बाद इसको चलिए अब हम लोग काट लेते हैं। इसी का मुरब्बा बनता है और मुरब्बा की भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और आज का जो भतुआ बरी है ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट मैं बनाने वाली हूँ। और तिलौरी की रेसिपी, चरौरी, तिसियौरी, सब की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और बहुत लोग इसका बीज भी मिला करके बनाते हैं। तो मैं आजकल एक छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट की हूँ, तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, तो उसमें बहुत सारी हमारी सिस्टर लोग बोली हैं कि जो बीज है ना, तो वो भी डाल दीजिएगा। तो बीज को हम फेंकेंगे नहीं, अलग करके और रख लेंगे। और जो आगे का थोड़ा सा लग रहा पल्प है, तो उसको निकाल के हटा देंगे और अच्छी तरह से इसको छील करके और कद्दूकस कर लेंगे। तो सबको कटिंग करके और एक बर्तन में मैं रखते जा रही हूँ। तो और थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये जो पारंपरिक जो कुम्हरौरी अदौरी बनती है ना, इसका स्वाद के आगे आपको कोई सा भी सब्जी नहीं लगेगा, इतना स्वादिष्ट लगता है। और मैं जो आप लोगों के साथ थाली शेयर करती हूँ, तो सारा जायका रहता है, बिल्कुल पुराने ज़माने की याद दिलाती है मेरी थाली। और मेरी थाली में दाल चावल के साथ तिलौरी, तिसियौरी, कुम्हरौरी बरी की सब्ज़ी, सारा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर सारा बीज हम अलग कर दिए हैं। और सारा बीज को तो मेरी आदत है, कोई भी सब्जी मतलब जो बीज वाला हो, निकाल करके हम गमला में रोप के चले आते हैं। इसी से बहुत सारा पेड़ पौधा हो जाता है। लेकिन ये बीज जो है ना, थोड़ा सा हम डाल के भी बनाएंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब सब जितना भी भतुआ है ना, सब हम छील लिए हैं। 2 भतुआ हम छीले हैं। और ये 9 किलो का भतुआ मैं मंगवाई थी और एक एक भतुआ का वज़न था 4.5 किलो का। तो मेज़रमेंट मैं बताऊंगी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सब कद्दूकस कर लेंगे। बहुत लोग पीस के भी डाल देते हैं या काट के छोड़ देते हैं और गला करके डालते हैं। तो इस तरह से नहीं, एकदम जो पारंपरिक तरीका हम लोग माँ लोग से सीखे हैं ना, उसी तरह से मैं आज दिखाने वाली हूँ। और इसको चलिए कद्दूकस कर लेते हैं। और मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा हम मुरब्बा भी बना लेते, लेकिन एकदम इक्वल क्वांटिटी में उड़द के साथ यहाँ पर मैं भतुआ काटी हूँ। और ये सब मैं सुबह से ही बनाने लगती हूँ, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर सारा भतुआ हम कद्दूकस कर लिए हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है, तो ये पानी को फेंकना नहीं है। और एक साफ़ सूती कपड़ा में इसको बांध करके छोड़ दीजिए। और ये जो पानी है ना, जो भतुआ का पानी है, उसी को डाल डाल के देखिए यहाँ पर उड़द हम पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना सारा क्वांटिटी में, यानी कि यहाँ पर 9 किलो के करीब मैं उड़द पीसी हूँ। और यहाँ पर 9 किलो ही मेरे पास भतुआ था। सबको कद्दूकस करके यहाँ पर पतला कपड़ा में मैं बांध
बांध करके छोड़ दी थी। बहुत लोग खट्टा करके भी बनाते हैं, मैं रात में ही कद्दूकस करके और बहुत सारा भतुआ रख दी थी और थोड़ा सा भतुआ फिर मैं सुबह में भी कद्दूकस कर ली हूँ। और यहाँ पर चलिए जितना भी उड़द है ना तो सब हम पीस लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, हल्का सा थोड़ा दरदरा ही रखेंगे और भतुआ का पानी डाल करके सारा उड़द चलिए हम लोग पीस लेते हैं। और अकेले का काम ये सब नहीं है, 2-3 लोग मिल करके बनाते हैं, लेकिन चलिए और मैं कर पा रही हूँ और आप लोग के साथ सारे रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया कि ये वाला जो मतलब ग्राइंडर है ना, तो ये मेरा बच्चा मतलब बेटा लेकर के आ गया, बोला मम्मी इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फेंटने में 1-1 घंटा लग जाता था और जितना फेंटिएगा ना उतना ही हल्का होगा। तो अभी इसमें कोई भी भतुआ वगैरह ना कोई मसाला डाले हैं और इसको इतना फेंटना है ना कि एकदम हल्का हो जाए। और इसको पानी में भी डाल करके चेक कर लेंगे और फेंटते फेंटते ना एकदम जब हल्का हो जाएगा तो ये जो पानी में एकदम देखिए ऊपर तैरने लगेगा। तो ये बड़ी बनने के लिए देखिए एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ मसाले हम तैयार कर लेंगे, बहुत लोग सादा भी बनाते हैं। अदरक है, सूखा लाल मिर्च है और गरम मसाला में बड़ी इलायची है, थोड़ा सा छोटी इलायची है और साथ में दालचीनी है, हल्का सा लौंग है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा काली मिर्च हम ले लेंगे और सबको दरदरा हम एकदम ये पाउडर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और फेंटना है, क्योंकि इतना सारा क्वांटिटी में बना रही हूँ, जब ये हल्का नहीं होगा ना तो ये पत्थर ऐसा भारी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको फेंटना ज़रूरी है। तो जितना फेंटिएगा ना तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो भी डबल दिखेगा आपको और बड़ी एकदम हल्का हल्का तैयार होगा। और जब बहुत 40-45 डिग्री का धूप रहता है ना तो उसी में ये सब बहुत परफेक्ट बन के तैयार होता है। और जब सुबह का धूप लग जाता है ना एक दिन का, तो ये एकदम से मतलब परफेक्ट बन जाता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हम 2 तरीके से मसाला तैयार करेंगे। बहुत लोग मैं फिर से बोलूँगी सिंपल बना लेते हैं, लेकिन एक बार मेरा भतुआ बरी खा के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इसका जो मसाला में है ना, चाहे तिलौरी हो तिसियोरी हो, सबका मसाला मैं अलग अलग तरीके से तैयार करती हूँ। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा धनिया है और मिर्च को यहाँ पर हम भून लेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो दरदरा पाउडर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च है, अदरक है और काली मिर्च है, ये अलग से हम तैयार करके रखेंगे, जिसमें 8-10 हरी मिर्च है और 50 ग्राम अदरक है और करीब 50 ग्राम काली मिर्च है। एक साथ हम दरदरा हम इसको भी पीस लिए हैं। यहाँ पर ये भतुआ है तो कुछ भतुआ हम रात में ही थोड़ा सा रख दिए थे। बहुत लोग को थोड़ा खट्टा स्वाद वाला पसंद आता है, तो इसीलिए जिसका जो हल्का मसाला वाला है तो हल्का मसाला वाला भी बना रही हूँ, जिनका थोड़ा सा चटकदार मसाला वाला चाहिए तो चटकदार मसाला वाला भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मतलब 4.5 किलो भतुआ, ये उड़द दाल में हम 4.5 किलो ही भतुआ को कद्दूकस करके डालेंगे और आधा भतुआ में हम बीज भी डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। तो मसाले में यहाँ पर देखिए ये जो है अदरक है और गरम मसाला है और साथ में काली मिर्च का ये हम पाउडर तैयार किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और सूखा लाल मिर्च का जो पाउडर तैयार किए थे, करीब हम 2-2 बड़ा चम्मच डालेंगे। और इसमें हींग पूरा से डालिए, और ये राजस्थानी हींग है और जो बहुत ही मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च का भी पेस्ट डाल देंगे। तिलौरी तिसियोरी के भी सारे मसाले मैं अलग अलग तैयार करती हूँ, इसीलिए मेरी रेसिपी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दोबारा से भी मेरे पास ऑर्डर आया है। अब सब मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम कोई नमक नहीं डालेंगे, हल्दी डालने का मन है थोड़ा सा डालिए, नहीं तो वाइट भी अच्छा लगता है। और इसमें हम लोग भतुआ बरी में हल्दी नहीं डालते हैं। हल्दी डालने से एक तो बैटर पतला हो जाता है और थोड़ा सा कड़ा स्वाद हो जाता है, इसीलिए इसको बस जितना भी मसाला है ना उतना ही डालेंगे। तो ये लाल मिर्च हम लोग ज़रूर डाल देते हैं और 5 जो है ना हम लोग बरी पार करके थोड़ा देवता के नाम से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये सब पुराना ज़माना में हम लोग माँ लोग को देखते थे, बस वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो ये मैं साइज़ दिखा रही हूँ, चाहे तो छोटा छोटा साइज़ का बनाइए, नहीं तो बड़ा बड़ा साइज़ का बनाइए, लेकिन मैं ले करके जाऊँगी टेरेस पे, बहुत सारा क्वांटिटी में बनाना है। और इधर तो मैं लगता है तिलौरी भी बहुत ज़्यादा बनाई हूँ, 10 से 15 किलो का तिलौरी बनाई हूँ, 15 किलो का मैं तिसियोरी बनाई हूँ। सबकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, हर साल मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये एक तरह से मतलब टोटका होता है, 5 बरी में मिर्च रख दें और पूजा भी किया जाता है।
ये सब हमारी पुरानी पारंपरिक परंपरा है जो हम लोग मालों को देखते थे, लेकिन मैं इतना बड़ा साइज का बना रही हूँ। बहुत लोग स्टील का प्लेट में भी बड़ी डाल करके और बनाते हैं, लेकिन हम स्टील का प्लेट में बनाते हैं ना तो सट जाता है। लेकिन मैं साइज़ दिखा रही हूँ कि देखिए इतना ही बड़ा साइज़ मैं बनाऊँगी। तो चलिए लेकर के चलती हूँ टेरेस पे। सारा मसाला भी डाल करके अच्छी तरह से हम उड़द बड़ी में मिला लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज़ का ले करके और बस हम बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी ज़रूर लगाते रहिएगा, जिसमें बहुत अच्छी तरह से शेप में निकल जाता है। बहुत लोग दूध वाला पैकेट हो गया ये सब से बनाते हैं, लेकिन हम लोग हाथ से ही फटाफट से बन जाता है। साफ़ सूती चादर को अच्छी तरह से धो करके सुखाई हूँ, उसके बाद मैं बड़ी बनाती हूँ। और देखिए धूप भी कितना भी सवेरे कीजिएगा ये धूप निकल ही जाता है। और साथ में तिलौरी तिसियोरी भी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आप इतना ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी मैं ओढ़नी ढाँप ढाँप करके और मैं बहुत सारा बड़ी तिलौरी बनाई हूँ। तो चलिए थोड़ा सा और रह गया है। तो तिलौरी तिसियोरी थोड़ा छोटा छोटा साइज़ में बनता है तो उसमें मेहनत है। और बगल में आप देख रहे होंगे तिलौरी तिसियोरी कल मैं बनाई थी, तो आज भर पूरा धूप लग रहा है। और आप लोग के इतने सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं और सारा जो प्रोसेस है तो अब मैं मतलब करने लगी हूँ, क्योंकि इतना उम्मीद नहीं था कि मेरी बड़ी तिलौरी की रेसिपी पे आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। हर दिन मतलब मुझे लगता है ना कि 10,000 से कम ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो सारा प्रोसेस मैं अब करने लगी हूँ। जैसे फूड लाइसेंस बस बन ही गया है और अपना जो ट्रेड मार्क होता है वो सारा भी मैं अब बनाने लगी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बस बिना फूड लाइसेंस का ये सब मैं काम शुरू की हूँ। और ये 2 दिन धूप के बाद से देखिए ये लग रहा है ना भतुआ बड़ी एक नंबर बन कर के तैयार हुआ है। और ये जो कलर आया है ना, तो ये जो मसाले डाली हूँ ना 2 तरह से 3 तरह से, बस उसी मसाले का जो है ना ये बस कलर है और एकदम हल्का हल्का बन कर के तैयार हुआ है भतुआ बड़ी। और 2 तरह से बनाई हूँ, दूसरी रेसिपी भी मैं जल्द शेयर करूँगी। और कैसी लगी मेरी रेसिपी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। ये सब पुराना पारंपरिक रेसिपी आप लोगों को पसंद आता है मेरे हाथों का। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ पर सारा पैकिंग का अचार है और यहाँ पर सब मतलब डेली मेरा काम है। इतना ऑर्डर आता है मैं पैक करती हूँ देती हूँ, विदाउट हाउस हेल्पर बस सारा मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये भतुआ बड़ी भी अब सब जगह पैक हो रहा है। और दोबारा से मैं बनाई हूँ और लोगों को बहुत पसंद आया है। तो अब मेरे मतलब ऑर्डर में भतुआ बड़ी, सुखौता अचार है, आम कटहल के अचार है। और ऑर्डर करने के लिए आप लोग एक बार मेरे फेसबुक पेज पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और एक पेज बन रहा है इंस्टाग्राम में, अब मैं व्हाट्सअप हटा करके बस इंस्टाग्राम में एक बिज़नेस पेज है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जल्द ही मैं अपडेट करूँगी। यहाँ पर तिलौरी तिसियोरी जिनका जिनका ऑर्डर है सारा पैक हो गया है। तो ये छोटी सी मेहनत में आप लोग के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो इस बिज़नेस को मैं आगे तक लेके जा सकूं। और बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार बने रहे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।